हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और हमने आज बहुत सारा कंटेंट किया है। चाइना इंडिया का जो कन्फ्लिक्ट हुआ है अभी ताज़ा ताज़ा, और जो इंडियन फ़ौज ने फेंटी लगाई है उस पर, और ये उसी की एक कंटिन्यूएशन है। तो हमने सोचा कि इस पूरे टॉपिक पे ऑलरेडी हम लेट हैं, तो इस पूरे टॉपिक पे जितना कंटेंट हम जितने पे रिएक्ट कर सकते हैं वो एक ही दिन में एक ही सीरीज़ बना के कर दिया जाए। तो उसी से रिलेटेड वीडियो है जी कि घायल पीएलए सैनिकों में दो ने रास्ते में तोड़ा दम। यानी आप सोच सकते हैं कि कितनी जो है ना शिद्दत के साथ वहाँ पे वो डंडे चले होंगे कि दो चीनी मारे गए। तो जाहिर सी बात है, वो लठ तो मारे थे सिखों ने, और वो इतनी मतलब उन्होंने गियर पहना हुआ था, प्रोटेक्टिव गियर, उसके बावजूद दो बंदे मारे गए हैं। तो आप सोच सकते हैं किस फोर्स के साथ इंडियन आर्मी ने फेंटी लगाई है चीनियों की। तो मैं फेंटी इसलिए कह रहा हूँ कि फेंटी लगी है भाई, शुगर कोट नहीं करते, हम सीधा बोल रहे हैं फेंटी लगी है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड गो। जय हिंद दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प में घायल सैनिकों में से दो चीनी सैनिकों की मृत्यु हो गई है। इसी हमारी बीच मंगलवार सिंपथीज को उनके साथ हैं, रक्षा लेकिन वो मंत्री भी राजनाथ सिंह मारने ने के इरादे से ही संसद आए थे। में इस झड़प को लेकर बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि तवांग में 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों ने एलएसी पर अतिक्रमण करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों का बहादुरी से जवाब दिया। इस दौरान हाथापाई भी हुई और दोनों ओर से कुछ सैनिकों को चोटें भी आई। रक्षा मंत्री ने बताया कि पीएलए सैनिकों ने अरुणाचल के तवांग सेक्टर में एलएसी पर अतिक्रमण कर यथास्थिति को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। इस दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। उन्होंने कहा कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए तत्पर हैं। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि चाइना इतना बौखलाया क्यों है? गलवान के बाद तवांग क्यों? जब गलवान में उसके सैनिकों की पिटाई हुई और नुकसान झेलना पड़ा, और इसकी सारी तस्वीरें लोगों ने शी जिनपिंग के जो कांग्रेस का जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था अक्टूबर के महीने में, हमने देखा कि वहां पे गलवान में जो कर्नल जख्मी हुआ था, जो मौत के मुंह से बाहर निकल के आया है, जो इलाज कराने के बाद में वो किसी तरह वो जीवित बच पाया गलवान के लड़ाई के बाद, उसने सारे कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर्स को ब्रीफ किया। और जब वो बात कर रहा था, कहते हैं कि उसकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गया, और काफी लोग भावुक हो गए इस बात को देखकर। तो जब हाँ, इतनी फेंटी लगी ऐसा थी इनकी। तजुर्बा चीन के पास है, तो चीन ने तवांग में ये दोबारा रिपीट करने का प्रयास क्यों किया? वो और अपनी इसमें गलतियों से भी नहीं खबर सीखता। ये आ रही है, जैसे हमारे यहाँ पर व्हाट्सएप है या ट्विटर है, और जो सोशल मीडिया है, ऐसे ही चाइना उनका वी का चैट है। ट्विटर है, वेबो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हम्म। वेबो, जिसके अंदर ये चीज निकल के आई है कि दो चीनी सैनिकों ने अपनी जान दे दी है इस तवांग की पत्थरबाजी में। अब ये पत्थरबाजी 9 तारीख को हुई। हमको ये समझना पड़ेगा कि वो चार ऐसी कौन सी चीज हैं जिससे वो चीन परेशान हो गया है। तो अपन सिर्फ खबरों पर जाएंगे, तो वो चार कौन सी खबर है ओके। जिसकी वजह से वो परेशान है। तो सबसे पहली खबर जिसकी वजह से चीन पूरी तरह परेशान है, वो ये खबर है कि भारत ने हाल ही में ऐलान किया है कि 2000 करोड़ रुपए की लागत से वो एक मैकमोहन रोड बना रहा है। ये मैकमोहन रोड हाँ, ट्राई जंक्शन, ये मैंने जो देखा था। भूटान, इंडिया और चाइना का ट्राई जंक्शन है। आप नक्शा खोल के देखिए, जहां पर अरुणाचल का बॉर्डर, यानी कि इंडिया का बॉर्डर, भूटान का बॉर्डर और चीन का बॉर्डर मिलता है, उसको ये इस पॉइंट पे पहले भी लड़ाई हुई ट्राई थी, है ना? जंक्शन बोलते हैं। भूटान इंडिया चाइना ट्राई जंक्शन, यहां से ये रोड शुरू होगा और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से चलता हुआ, और ये पूरी तरह ईस्ट में जाएगा। ईस्ट में कहां पहुंचेगा? ईस्ट वाला जो ट्राई जंक्शन है, यानी कि अरुणाचल का बॉर्डर, म्यांमार बर्मा का बॉर्डर और चीन का बॉर्डर जहां पर मिलते हैं, ये हो गया इंडिया म्यांमार चाइना ट्राई जंक्शन। तो ये एक लंबा रोड होगा, और इसको मैकमोहन हाईवे बोला जाएगा। उसका नाम ये काम भी चालू हो मैकमोहन। गया है, और ये एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की रोड होगी।
स्ट्रेटेजिक ज़ाहिर-सी इंपॉर्टेंस बात है, इसलिए होगी कि फटी अभी पड़ी होगी फर्स्ट करो चाइना की। आपको तवांग से और ईटानगर जाना है। तो इसके लिए पहले आपको तवांग से तेजपुर आना पड़ेगा, तेजपुर से फिर तेजपुर यानी कि असम, और उसके बाद तेजपुर से आप ईटानगर जाएंगे। तो आप एक ही स्टेट में होके आप अपने कैपिटल तक नहीं जा सकते, क्योंकि वहां की पर्वत श्रृंखलाओं का बनाव की छोटे टाइम पीरियड में एक जगह मुश्किल से हो दूसरी जाता है ना। जगह ले जाकर भारत की मुश्किल बढ़ा सकता है। लेकिन जब ये रोड बन जाएगी तो हम चाइना की मुश्किल बढ़ा देंगे। जो एडवांटेज चाइना का था वो चाइना का एडवांटेज नलीफाई हो जाएगा और इंडिया का एडवांटेज बढ़ जाएगा। तो बढ़ ये जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड इंडिया बनाने जा रहा है, तो इससे चीन परेशान है। अब दूसरी चीज इंडिया अमेरिका के नजदीक आते चले जा रहा है। क्वाड वाला सीन चल रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भारत का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। और अमेरिका ने अभी एक दो दिन पहले ही वहां पे किसी खास व्यक्ति ने ये कहा है कि इंडिया एक रीजनल पावर है। तो इंडिया एक हाँ, रीजनल पावर है, ये चीज भी उनको पसंद नहीं। हज़म नहीं हो रही ना, हज़म नहीं हो रही। प्रॉब्लम ये हुआ है कि चाइना घबरा गया है कि जो वर्ल्ड की पहली सुपर पावर और दूसरी जो सुपर पावर है, उन दोनों के ताल्लुकात यानी रशिया और अमेरिका दोनों के ताल्लुकात इंडिया के साथ हैं। और इंडिया को काइंड ऑफ वो दोनों ही एक रीजनल क्या वो एक वर्ल्ड की आप कह लें कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर जो सुपर पावर लाना चाह रहे हैं ना, जिनका होल्ड होगा, क्योंकि रशिया जो है वो यूरोप में अपना होल्ड चाहता है, अमेरिका जो है वो यूरोप मिडल ईस्ट हर जगह होल्ड चाहता है। और उनको एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो मुश्किल में उनके साथ खड़ा हो, और वो इस वक्त है इंडिया, क्योंकि चाइना की इन दोनों से नहीं बनती। ठीक है, किसी हद तक रशिया से बनती है, किसी हद तक नहीं भी बनती। तो उस वजह से शायद वो बौखलाए हुए हैं। और आप ये देखें ना कि वो जो रोड बनेगा ट्राई जंक्शन, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक, वो एक कह लें कि गेम चेंजर साबित हो सकता है इंडिया और चाइना के कन्फ्लिक्ट में। और मेरे ख्याल में जिस दिन एलएसी का कन्फ्लिक्ट ख़त्म होगा, उसी दिन जो एलओसी है वो कन्फ्लिक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। यानी काइंड ऑफ जो अगर मैं ये कहूँ कि एक ये जो है ना कश्मीर का मुद्दा, ये इसीलिए इंडिया ने होल्ड पे रखा हुआ है कि चाइना को टैकल करना होता है। और जिस दिन इंडिया ने चाइना को टैकल कर लिया, फिर पाकिस्तान को तो वैसे ही वो पानी के बहाव में उड़ा देगा। तो मैं ये समझता हूँ, ये मेरी थिंकिंग है कि जिस दिन एलएसी का प्रॉब्लम ख़त्म हुआ, उस दिन एलओसी का प्रॉब्लम बचेगा ही नहीं। कोई ना कोई एक तो होगा, हल तो निकलेगा। ऊँट की इस करवट बैठे या उस करवट बैठे, बैठेगा ज़रूर। तो इसी वजह से पीएलए और जो उनकी मतलब आप कह लें कि कम्युनिस्ट पार्टी है, वो घबराई भी है, क्योंकि उनकी पावर उनको लग रहा है कि कोई उनसे छीनने वाला है, और आने वाले वक्त में छीनी भी जा सकती है। जैसे इकोनॉमिक कंडीशन चाइना की चल रही है, और उसके बाद फिर कोविड, उसके बाद जो आवाम के अंदर गुस्सा है एकदम से, कहते हैं ना चलती इकॉनमी रुक जाए आपकी पॉलिसीज़ की वजह से। मतलब यूएस ने जितनी कंपनियों पर भी पाबंदी लगाई है, वो यही कह के लगाई है कि वो कंपनीज़ चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए जासूसी कर रही हैं। तो मतलब आपकी गवर्नमेंट की वजह से जब आपके कारोबार को नुकसान हो, तो आवाम में नफ़रत पैदा होती है। ये मैं समझता हूँ। इस बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।